और देखिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इसको लेकर ये बड़ा खुलासा। 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ा खुलासा सामने आया है। इजराइल के बड़े शहर टारगेट पर थे। कई किलोमीटर अंदर तक जाना चाहते थे लड़ाके। कई दिनों के लिए खाना पीना इन सब का जो इंतजाम है वो कर रखा था हमास के लड़ाकों ने। यानी कि जितना नरसंहार, जितनी तबाही मचाई थी, उससे कहीं ज्यादा प्लान करके आए थे हमास के लड़ाके। तो मारे गए और पकड़े गए हमास के लड़ाकों के पास क्या क्या मिला है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई के लिए घुस कर आए थे ये इजराइल के अंदर। हमले वाले इलाके के जो मैप है वो इनके पास से बरामद हुए हैं। कुरान से जुड़े नोट्स इनके पास से मिले। कई आधुनिक हथियारों से ये लैस थे। दिशा बताने वाली घड़ियां थी, यानी कि बाकायदा कहां पर जाना है, कैसे जाना है, हर एक चीज इनके पास था। गैस कैन, हथकड़ियां। आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। थर्मोबैरिक ग्रेनेड, खाने पीने का पूरा सामान था। कई दिन का इंतजाम लेकर आए थे ये लोग। यानी एक लंबी लड़ाई, लंबे युद्ध की तैयारी के साथ आए थे। और यह कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर कहीं अंदर जाकर इनका हमले का पूरा प्लान था। एक और बड़ी खबर, हमास के हमले पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। लंबी लड़ाई की तैयारी करके घुसे थे हमास के लड़ाके। लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना था, यह रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है। ज्यादा से ज्यादा बंधक लेकर लौटना था। तो 7 अक्टूबर को बीते महीने जो हमला हुआ, जिसके बाद इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया, उस हमले को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है जो सामने आया। तो इजराइल की जांच में क्या निकल कर आ रहा है, 7 अक्टूबर पर क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। ये देखिए 30 जगह बॉर्डर तोड़कर जो हमास के लड़ाके हैं फेंसिंग को तोड़कर इजराइल के अंदर दाखिल हुए थे। 22 इजरायली गांव टारगेट पर किए गए। ये जो जानकारी है वो सामने आई है। 24 किलोमीटर तक अंदर पहुंचे जो हमास के लड़ाके। लेकिन आप देखिए और भी कहीं अंदर तक जाकर और भी कई शहरों को टारगेट करने का जो पूरा प्लान है वो सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमास के हमले पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। छोटे ड्रोन से की गई थी निगरानी। रियल एस्टेट साइट्स का भी इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया प्रोफाइल से डेटा जुटाया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें भी जुटाई गई और इसके सहारे पूरी जो प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट किया गया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे हमास के लड़ाके और क्या क्या इनके पास था। किस तरह से इन्होंने इजराइल पर, जो दक्षिणी इजराइल का हिस्सा है, उस पर हमला बोला था। क्या क्या इनके पास था, क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे। AK-47 राइफल, विदेशी हैंड ग्रेनेड लॉन्चर इनके पास था। हैंड गन फायरिंग, बाकायदा इमारतों में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। अंडरग्राउंड एनकाउंटर यानी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ निगरानी सिस्टम, जो नेविगेशन सिस्टम है, ये सब कुछ इनके पास था। इन सब से ये लैस थे। यानी कि एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ इजराइल के खिलाफ यह हमला बोला गया था, जिसमें खुद इजराइल ने माना है कि 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब वेस्ट बैंक का हम रुख कर रहे हैं, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई हुई है। वेस्ट बैंक के अगबत कैंप से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट बैंक से लगातार हो रही है गिरफ्तारी। हमास समर्थकों पर IDF की नजर। और वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में IDF पर पलटवार हुआ है। IDF के सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। क्वालखलिया में सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो वेस्ट बैंक में जहां पर इजरायली सेना लगातार कार्रवाई आगे बढ़ा रही, उसको भी काफी नुकसान हो रहा। और उसकी एक और तस्वीर आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर मस्जिदों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं।
हमलों में 60 से ज्यादा मस्जिदें नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई है। अल सलाम मस्जिद को भी उड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने वाफा न्यूज एजेंसी की तरफ से ये खबर, और ये देखिए मस्जिद पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें। अल सलाम मस्जिद है जिसकी तस्वीरें सामने आई है और कैसे हवाई हमले में उसे तबाह कर दिया गया। एक बार फिर से आप देखिए फुटेज। और आइए अब देख लेते हैं कि गाजा में मस्जिदों पर हमले को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है। कितनी मस्जिदों का अभी तक टारगेट पर लिया गया, क्या हुआ है। तो गाजा में 60 से ज्यादा मस्जिद अभी तक इजराइल के हमलों में तबाह हो गई है। गाजा सिटी के पास मौजूद अल सलाम मस्जिद पर बमबारी जो की गई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बमबारी में अल सलाम मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद के हमलों की बात की जाए जो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इसमें गाजा में 60 से ज्यादा मस्जिदें तबाह हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत धार्मिक स्थानों पर हमले की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इन जगहों को टारगेट पर लिया जा रहा है। कल्चरल प्रॉपर्टी होने की वजह से धार्मिक स्थलों पर हमलों पर रोक लगाई गई है, यह अंतर्राष्ट्रीय नियम बोलता है। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो कहा जाए कि जिस पर मनाही, और जो नहीं हो रहा वो सब कुछ अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं और मस्जिद पर भी जो हमले की रिपोर्ट है वो हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर, गाजा पोर्ट की जंग में आईडीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा दावा। इजरायली नौसेना गाजा पोर्ट पर मौजूद है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की गाजा रिपोर्ट पर रेड। गाजा पोर्ट पर हमास का कमांड सेंटर था।